मैं एक बार किसी की रीडिंग कर रहा था तो उन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा तो कार्ड आया मून। तो जैसे ही मैंने वो कार्ड निकाला सेम जो इमेज कार्ड पे थी वो इमेज उनके टैटू पे बनी हुई थी उनकी बाजू पे। कि मैं सीधा लद्दाख चला गया और वहाँ पर जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है वहाँ पे जाके मैंने मेडिटेशन किया। उसी दौरान मेरे को ये टैरो कार्ड के बारे में पता लगा कि टैरो कार्ड कुछ हैं। तो मैंने भी धीरे धीरे स्टडी करना शुरू किया कि टैरो कार्ड। उस टाइम इंटरनेट इतना ज़्यादा वो नहीं था तो मैंने बुक्स पढ़ी उसकी। अगर आपको मैं थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री बताऊं, टैरो बेसिकली इसका जो ओरिजिन है वो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि जो टैरो है वो इटली से हुआ है, जिसको पहले टैरोची बोला करते थे। टैरो जो है, टैरो इज देयर टू हील पीपल, नॉट टू स्केयर पीपल। टैरो लोगों को हील करता है। कुछ रीडिंग जो ऐसी थी जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए, मेरे को बाद में पता लगा। मैंने कुछ बर्थ एंड डेथ की रीडिंग कर दी जो कि टैरो के अंदर बिल्कुल मना है। टैरो कार्ड्स हैं वो बेसिकली आप उसको इतना प्रोफेशनलिज्म मत बनाओ, उसके अंदर मनी इन्वॉल्व हो जाती है। मटेरियलिज्म आया था उसके अंदर कि हम तो जी 500 रुपये चार्ज करेंगे, हम 1000 रुपये चार्ज करेंगे, हम 1500 चार्ज करेंगे, हम 2000 चार्ज करेंगे। तो जो लोग रीडिंग करते हैं, ऑनलाइन रीडिंग होगी या फ़ोन पे रीडिंग होगी या टीवी से रीडिंग होगी या इंस्टाग्राम वगैरह जो सोशल मीडिया उनसे रीडिंग होगी, मेरे को नहीं पता वो कितना एक्यूरेट है। ओके, सो नमस्ते अंकल, कैसे हो आप? आई एम फाइन, हाउ आर यू? हम भी ठीक हैं, कैसे हो आप? आई एम गुड। गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप हमारे इस चैनल पे आए, पॉडकास्ट चैनल पे द लेमैन्स वॉइस। बट उससे पहले मैं ये चाहता हूँ आप एक बार हमारी ऑडियंस को अपने बारे में एंड अपने प्रोफेशन के बारे में एक बार बताते हैं। ओके, माय नेम इज़ हरविंदर सिंह और जो मेरा प्रोफेशन है वो बेसिकली एडवर्टाइजिंग और रिटेल ब्रांडिंग के अंदर है और जो मेरा पैशन है वो टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर है। लवली। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आपकी बैक स्टोरी से कि आपका बचपन कैसे बीता और जो आप प्रोफेशन कह रहे हो उसमें उसके बाद जो आपका लेटर लाइफ है वहाँ पे कैसे ट्रांजिशन हुआ? सी बचपन जो है वो तो जो नॉर्मली बच्चों का होता है। आई मीन यू डोंट हैव एनी वरीज। ठीक है, आप बचपन जो था मेरा ठीक था, मतलब फर्स्ट टू 12th ग्रेड तक मेरा बचपन ठीक ठाक था। लेकिन सडनली जब मेरे फादर की डेथ हुई उस टाइम मैं 12th ग्रेड में था तो लाइफ एकदम से चेंज हो गई। तो वो एक मेरा बड़ा ट्रांजिशन पीरियड था जो कि उस टाइम मेरा हुआ। तो एक इम्पैक्ट पड़ता है आपकी मदर पे, आपकी सिस्टर पे या फिर आपके खुद पे। तो उसके बाद आप जैसे रिस्पॉन्सिबल हो, आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, फिर आपने अपनी जॉब वगैरह करी। बट आपको क्या ये चीज़ थी मन में कि यार काश अभी डैड होते तो वो ये चीज़ मेरी विटनेस कर पाते, ये सक्सेस जो मैं देख रहा हूँ? वो तो बेसिकली आज तक फील होता है, वो तो एवरी डे फील होता है कि अगर वो होते तो मतलब मैं उस टाइम कुछ और होता। लेकिन मैं ये चाहता था कि जो मैं अभी हूँ वो वो मेरे डैड को भी, मेरे को मतलब वो लगता है उनको अच्छा कि यार ये मतलब इसने अकेले ही ये यहाँ तक पहुँचा। बट आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है जो ट्रेजिडी हुई आपकी लाइफ में, इसकी वजह से भी आज जो आप हो, आपका जो माइंडसेट है, जो आपने सीखा, वो तो है, उसका वो तो है। देखो क्या होता है कि जब आप स्टूडेंट होते हो, आप पेरेंट्स आपके सर पे हैं तो आपका जो बिहेवियर ना बहुत कैजुअल होता है। ठीक है, आप इतना सीरियस नहीं होते लाइफ को लेके। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ऐसा सबके साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ये है कि मेरे को तो इफेक्ट पड़ा, मतलब मेरे तो एकदम से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे कंधों पे आ गई। बहुत कम एज में मैच्योरिटी होती कम एज में, हाँ बिल्कुल। तो एकदम से लाइफ चेंज हो गई। तो जो एक कैजुअल बिहेवियर था वो सीरियसनेस में बदल गया। ठीक है, मैं ज़्यादा सीरियस हो गया लाइफ को लेके। तो मैं मतलब ये है कि मैं हर एक किसी को रिस्पेक्ट देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हर एक बंदा जो है ना कुछ अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। आप ये देख लो कि आपने एक है ना कि आपने जो डोर आपने नॉक नहीं किया है ना, आपको पता नहीं उस डोर के पीछे क्या है। तो हर एक बंदे की अपनी अपनी एक लाइफ है और अपनी एक स्ट्रगल है, तो हर एक बंदे को रिस्पेक्ट देना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो आपका ऐसा तो फील नहीं होता कि इस इंसिडेंट की वजह से आपका चाइल्डहुड या बचपन डिस्टर्ब हुआ, या फिर जिस तरीके से एक इंजॉय आप कर सकते थे वो चीज़ें नहीं हो पाई बिकॉज एकदम से प्रेशर आ गया? वो तो बेसिकली क्या है कि देखो 12 साल तक तो ऐश करी। ठीक है, 12 साल तक तो बंदा वो अपना
12 साल नहीं, बेसिकली क्या है, टिल ट्वेल्थ ग्रेड तो मैंने अपना जो लाइफ थी वो अपने तरीके से जी मैंने। उसके बाद चेंज हो गया, तो मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि मेरे को चेंज ओवर तो होना ही था ना। ठीक है, वो चेंज ओवर इस ट्रेजिडी से हुआ, वो एक मेरे को एक बात खलती है। बट ठीक है, जो मेरा चेंज आया, मेरे में चेंज ओवर आया, वो ये एज ए मेच्योरिटी आया जो मेरे को आना ही चाहिए था उस एज के अंदर। जो आपने कॉर्पोरेट लाइफ में अपनी एक पीक पे स्ट्रेस लेवल जो झेला, जो हिट हुआ आपको, तो उसके बाद आपने उसको मिटिगेट करने के लिए क्या करा फर्दर? सी, वो एक ऐसा पीरियड आया था मेरे लाइफ के अंदर जब मेरे पास क्योंकि मैं काम बहुत करता था। मैं सुबह 9:30 से रात को 9:30 तक, ठीक है, मैं आई वॉज ऑलवेज ऑन फोन। ठीक है, आई वॉज ऑलवेज ऑन मूव, कुछ ना कुछ मेरा काम चलता रहता था। तो वो स्ट्रेस लेवल एक ज़्यादा, इतना ज़्यादा बढ़ा, तो मैंने क्या किया कि मैं सीधा लद्दाख चला गया, मतलब बिना किसी को बताए। मैंने टिकट ली और आधे घंटे की फ्लाइट थी, और अगले दिन, मतलब मैंने जैसे आज टिकट बुक करी है और कल मैं लद्दाख में। ये कब की बात है? ये है 2006। 2006। तो मैं सीधा वहाँ गया। एंड उस समय आपकी फैमिली वगैरह भी थी, लाइक फैमिली वाइफ थी बच्चे मेरी, सब हो रखे थे? सब मेरे था, लेकिन एक अपनी एक इंसान की अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ होती है। ठीक है, तो आप, ठीक है, आप फैमिली के साथ हो, आपको फैमिली को ध्यान देना ही है, लेकिन आपकी एक इंडिविजुअल ग्रोथ भी होती है ना। तो मैं सीधा वहाँ चला गया, और मतलब बिना ज़्यादा किसी को बताए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं सीधा वहाँ पहुँचा। और वहाँ पर जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, वहाँ पे जाके मैंने मेडिटेशन किया लद्दाख में। तो मैंने वहाँ पे 3 दिन रहा था मैं, और 3 दिन मैं वहाँ पे घूमा नहीं। मैं सीधा मोनेस्ट्री में गया, वहाँ जाके, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका मोबाइल नहीं है, आप डिस्कनेक्ट हो लाइफ से, कोई इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पे जाके मैंने अपना मेडिटेशन किया। और जब मैं 3 दिन के बाद वापस आया, तो एक बहुत ही, मतलब मेरे में चेंज था। एक कामनेस थी, एक शांति थी, पीसफुलनेस थी। ठीक है, तो उसके, और उसी दौरान मेरे को ये टैरो कार्ड के बारे में पता लगा कि टैरो कार्ड कुछ हैं। ठीक है, तो मेरा इसके अंदर, टैरो के अंदर बड़ा इंटरेस्ट आया, क्योंकि मेरा स्पिरिचुअलिटी के अंदर तो इंटरेस्ट आया। तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर इंटरेस्ट जब आया, जब मैंने मेडिटेशन किया, तो टैरो भी उसी का पार्ट है एक। बट अगर मैं थोड़ा पहले जाऊं, तो जब आप उधर थे लद्दाख में, तो जब आप स्पिरिचुअलिटी के टूवर्ड्स इंक्लाइंड हुए, तब आपका कोई एक्सपीरियंस था वहाँ पर लद्दाख में जो आपने फेस करा हो उस पर्टिकुलर 2-3 दिन? See, मेरे को ना वहाँ पर, मैं सही बताऊं कि मेरे को, जब मैं मेडिटेट कर रहा था वहाँ पे, क्योंकि लद्दाख, अगर आप लेह या लद्दाख में मोनेस्ट्री के अंदर जाते हैं तो बहुत ही शांत होती है, वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ही शांत। आप जाके वहाँ बैठेंगे ना, जो मोनेस्ट्री है, आपको बिल्कुल, आपको ज़ीरो नॉइस वहाँ पर आएगी। ठीक है, बिल्कुल आप बैठे हो, शांत बैठे हो, आपको, आप मेडिटेट कर रहे हो। तो एक, मतलब एक लाइट का अनुभव हुआ मुझे जब मेरे आंखें बंद करके मैं वहाँ पर मेडिटेशन कर रहा था। तो एक बहुत ही ब्राइट लाइट मेरे को, मेरे जहन में आई। तो वो एक एक्सपीरियंस था, उससे मतलब बड़ी कामनेस सी हुई। तो मेरा मेरा ये है मानना कि आप एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, लोगों को एंगर नहीं दिखाना चाहिए लोगों को। ठीक है, क्योंकि ये आपको अंदर अंदर से खाती हैं चीज़ें। मेरे को ये एक्सपीरियंस, मेरा जो है वो, मेरे को वहाँ जाके हुआ, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था मेरा ये। तो आप जो टैरो वाली बात बोल रहे थे, कि आपका उसके टूवर्ड्स आपका इंटरेस्ट जनरेट हुआ, तो आप वहाँ से कंटिन्यू करो दोबारा। तो जब मेरे को पता लगा कि टैरो भी कुछ चीज़ है, क्या है, तो मेरे को इंटरेस्ट जागा कि इसके बारे में और पढूं मैं। तो मैंने बुक्स पढ़ी। उसमें बुक्स में आपको रेडीमेड तरीका पता लगता है कि आपको हर एक कार्ड का जो ये मीनिंग होता है, ऐसे पॉजिटिव मीनिंग ये है, नेगेटिव मीनिंग ये है। तो एक तो आपको टैरो की नॉलेज होगी कि ये टैरो कार्ड ये हैं। फिर क्या है, जब आप हर एक कार्ड के साथ आपको एक मेडिटेशन करना है, हर एक कार्ड के साथ आपको कनेक्ट करना है। वो एक कनेक्शन मेरा हुआ ओवर द पीरियड, ये नहीं कि एक रात के अंदर ही हो गया। मेरे को टाइम लगा, मेरे को साल लग गया जब मेरे को टैरो के साथ इंटरेस्ट मेरा जागा जब। तो धीरे धीरे फिर मैंने लोगों की रीडिंग करना शुरू करी। काफ़ी रीडिंग करता था मैं लोगों की। तो लोग जो हैं वो मेरे पास, जो मेरे क्लाइंट होते थे, वो रीडिंग करवाने के बाद मेरे को वापस आते थे दोबारा, क्योंकि उनकी रीडिंग सच हो जाती थी। ठीक है, तो कुछ रीडिंग जो ऐसी थी जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मेरे को बाद में पता लगा। मैंने कुछ बर्थ एंड डेथ की रीडिंग कर दी।
जो कि टैरो के अंदर बिल्कुल मना है, आप नहीं कर सकते। मैं उस टाइम अवेयर नहीं था, मेरे को पता नहीं था कि ऐसा होता है। उसके बाद मैंने, क्योंकि आप भगवान नहीं हो ना, आप एक इंसान हो और एक छोटे से इंसान हो। आपके ऊपर जो भगवान बैठा हुआ है उसकी तो आप, मतलब उसको तो मेजर कर ही नहीं सकते ना। वो इतना बड़ा, भगवान की जो पावर है वो इतनी बड़ी पावर है, आप तो एक उसके अंदर छोटा सा तिनका हो। तो मैं, जो टैरो कार्ड रीडर होता है वो एक मीडियम होता है, ठीक है। तो मैंने वो बर्थ एंड डेथ की रीडिंग उसके बाद बिल्कुल बंद कर दी। तो मैंने बिल्कुल उस नहीं चीज करी। के बाद आपको कुछ कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ा? कॉन्सिक्वेंस ये है कि थोड़े टाइम के लिए मैंने टैरो की रीडिंग बंद कर दी मैंने, क्योंकि ओके। मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कॉन्सिक्वेंस बेसिकली नहीं होता, क्योंकि टैरो जो है, टैरो इज देयर टू हील पीपल, ओके। नॉट टू स्केयर पीपल। टैरो लोगों को हील करता है, विद इन, जो है अंदर से हील करता है। तो आप अगर टैरो कार्ड को पकड़ते हैं अपने हाथ में, उसकी एनर्जी लेते हैं, तो आप उसकी एनर्जी फील करते हैं। आप टैरो जब जैसे ही आपने अपने हाथ में लिया, आप देखेंगे कि आपके अंदर बड़ी शांति आ जाएगी एकदम से। और वो, क्योंकि जो ह्यूमन टेंडेंसी है, जो इंसान है, वो तो क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है, कुछ ना कुछ दिमाग में किसी न किसी के कुछ चलता रहता है। तो टैरो जो है वो हील करता है लोगों को, वो हील करता है। तो हम जो नेट पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं वीडियोस कि लोग जो टैरो रीडर्स होते हैं वो वॉर्न कर रहे होते हैं, किसी ना किसी इनडायरेक्टली डरा रहे होते हैं, तो वो सब क्या सच होता है या फिर क्या क्या उसके पीछे रीजन है? जी, मैं उनके बारे में ना तो उनको मैं कुछ नेगेटिव बोलूंगा, ना मैं उनको कुछ ऐसा कुछ पॉजिटिव बोलूंगा, बट मेरा ये मानना है कि जो टैरो कार्ड्स हैं वो बेसिकली, आप उसको इतना प्रोफेशनलिज्म मत बनाओ उसको। ओके। क्योंकि आप जो रीडिंग है वो आप एक न्यूज़पेपर के थ्रू रीडिंग नहीं कर सकते हो, आप एक टीवी के थ्रू रीडिंग नहीं कर सकते हो, आप इंटरनेट के थ्रू रीडिंग नहीं कर सकते हो। आप, जब तक आप जो सीकर है, ठीक है, क्योंकि टैरो के अंदर तीन एनर्जी इन्वॉल्व होती है, एक सीकर, रीडर और भगवान। ये तीन एनर्जी का होना बहुत जरूरी है फिजिकली। तो जब तक सीकर उस टैरो कार्ड को टच नहीं करेगा, तो जो एनर्जी है, सीकर की एनर्जी, वो मुझे उसकी वाइब्स नहीं देगी। तो बेसिकली इन तीनों का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। तो जो लोग रीडिंग करते हैं, ऑनलाइन रीडिंग होगी या फ़ोन पे रीडिंग होगी या टीवी से रीडिंग होगी या इंस्टाग्राम वगैरह जो जो सोशल मीडिया उनसे रीडिंग होगी, मेरे को नहीं पता वो कितना एक्यूरेट। एक्यूरेट करते हैं, कितना एक्यूरेट नहीं करते हैं। और उन्होंने वो, बहुत कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल बना लेते हैं टैरो कार्ड को, ठीक है। वो बेसिकली उसके अंदर मनी इन्वॉल्व हो जाती है कि मटेरियलिज्म आया था उसके अंदर, कि हम तो जी 500 रुपये चार्ज करेंगे, हम 1000 रुपये चार्ज करेंगे, हम 1500 चार्ज करेंगे, हम 2000 चार्ज करेंगे, इतना हो गया। मैं तो लोगों की रीडिंग फ्री भी कर देता हूँ जिसके पास पैसे नहीं है। सी टैरो के अंदर क्या है कि गिव एंड टेक होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने आपको कुछ दिया है, ठीक है, तो आप मेरे को कुछ उसके बदले में कुछ दे दो। तो एक टोकन ऑफ दैट एक्सेप्टेंस, आप कुछ भी पैसे दे सकते हो मुझे, 100 रुपये, 200 रुपये, जो आपकी मर्जी है, जो आपकी इच्छा है, श्रद्धा है, आप मेरे को उतने पैसे दे दो। मेरा ये मानना नहीं है कि आप मेरे को इतने इतने पैसे दोगे तो ही करूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनकी रीडिंग मैं फ्री कर देता हूँ। आपने करा है? मैंने करी है रीडिंग, मैं बहुत लोगों की फ्री रीडिंग कर देता हूँ। कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, मैं, कोई बात नहीं, आप मेरे को ब्लेसिंग्स दे दो, ठीक है, आप मेरे को उसके बदले में कुछ तो दे ही रहे हो। मैंने अब जो अपनी डेक है वो 2012 में चेंज करी थी, क्योंकि टैरो कार्ड मेरे बहुत पुराने हो गए थे। हंसन रॉबर्ट की डेक है, मैंने amazon.com से उसको इंडिया में मैंने शिप करवाया था, यूएस से। टैरो बेसिकली क्या है कि अगर आपको मैं थोड़ी थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री बताऊं, टैरो बेसिकली इसका जो ओरिजिन है वो लिटिल कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि जो टैरो है वो इटली से हुआ है, जिसको पहले टैरोची बोला करते थे, टैरो कार्ड को टैरोची नाम होता था इसका, जो कि 1400 या 1500 सेंचुरी में ये इसका ओरिजिन हुआ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो टैरो है वो इजिप्शियन जिप्सीज ने इजाद किया था। इजिप्शियन जिप्सीज जो थे वो मेडिटेट करते थे, तो मेडिटेशन के दौरान उनको कुछ इमेजेस आई उनके माइंड में। वो इमेजेस उन्होंने एक, उस टाइम जो पेपर होता था उस टाइप का या कपड़ा हो गया, उसके ऊपर उन्होंने उस इमेजेस को उतार दिया। वो बहुत बड़े बड़े कार्ड बनाए उन्होंने,
ठीक है। टैरो बहुत बड़े बड़े कार्ड होते थे पहले, 78 कार्ड होते हैं टोटल, ये बहुत बड़े बड़े कार्ड होते थे, उससे करते थे। फिर धीरे धीरे ये प्रोफेशनलिज्म हुआ, ठीक है। तो फिर ये कार्ड प्रिंट होने शुरू हो गए, बड़े साइज से छोटे छोटे होते गए, छोटे होते गए। अब ये टैरो जो है वो पूरी डेक हो गई। बेसिकली क्या है कि आप टैरो जो है वो बड़ी पवित्र चीज है, ठीक है। आप टैरो को आपने तरीके से रखना है घर में, उसका घर में जहाँ आप रख रहे हो वो उसकी एक एक आप अच्छी सी, जैसे आप मंदिर, घर में मंदिर होता है, लोगों के मंदिर के लिए एक जगह बनाते हैं, आप टैरो को वहां भी रख सकते हैं, कहीं पीछे रख सकते हैं। बट जैसे मान लो किसी किसी इंसान ने टैरो कार्ड्स ऑर्डर करे, उसके घर पे आए, तो क्या वो उसमें एनर्जी इन्फ्यूज करता है या फिर वो ऑलरेडी उसमें, क्योंकि ऐसा तो आ नहीं सकता। आप, हाँ, आपने आपने सही क्वेश्चन पूछा। आप उसको प्योरीफाई करोगे, क्योंकि वो टैरो एक एनर्जी लेके आपके घर में आया, तो अमृत या गंगा जल से आप उसको थोड़ा छिड़काव करके, स्प्रिंकल करके आप उसको पहले प्योरीफाई कर लो, उसको शुद्धि कर लो टैरो कार्ड की। उसके बाद आपने उस टैरो कार्ड को यूज करना है, और जहां आपने रखना है अपने घर में एक पवित्र सी अच्छी सी सुच्ची जगह जो होती है, आप उसको वहां रखोगे टैरो कार्ड को। और टैरो कार्ड का मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ जो कि बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है कि दिस इज हाउ टैरो वर्क्स। मैं एक बार किसी की रीडिंग कर रहा था, तो उन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा, तो कार्ड आया मून। तो जैसे ही मैंने वो कार्ड निकाला, मून मेरे सामने आया, तो जो मेरे से रीडिंग करवा रहे थे, सेम जो इमेज कार्ड पे थी वो इमेज उनके टैटू पे बनी हुई थी, उनकी बाजू पे। तो मैं तो हैरान हो गया, बिल्कुल, मतलब मैं एकदम से दंग रह गया कि सेम इमेज उनकी बाजू पे बनी हुई है एज अ टैटू। तो ऐसे टैरो जो है कनेक्ट करता है लोगों की लाइफ के अंदर। ओके, तो टैरो के अंदर बेसिकली 4 मेजर आर्काना होते हैं: पेंटाकिल, रॉड्स, कप्स और सॉर्ड। ये 4 होती हैं। ये चारों की अपनी अलग अलग इनकी जो मतलब क्वालिटीज होती हैं इनकी अपनी अपनी। तो यही मैं टैरो के बारे में बताना तो ठीक है, मतलब बेसिकली आपका जो एक्सपीरियंस रहे, तो आप अच्छे से टैरो कार्ड से भी वाकिफ़ हो, आप स्पिरिचुअलिटी से भी हो, राइट। तो आपको दोनों का पता है कि क्या डिफ्रेंसिएशन है, एंड आप ये भी कहना चाह रहे हो कि दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। बट स्टिल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके अकॉर्डिंग, आपके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, आप कैसे डिफाइन करते हो टैरो कार्ड को अलग से एंड स्पिरिचुअलिटी को। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों चीज़ें आपके लिए क्या है बिना इन दूसरे को आपस में जोड़े हुए। सी, स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको एक मतलब शांति देती है, ठीक है, पीस, और आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करती है, ठीक है। जो टैरो कार्ड है वो एक मीडियम है बेसिकली, जो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, उन क्यूरियोसिटी का आंसर है उस टैरो कार्ड्स के अंदर। और टैरो कार्ड कभी भी किसी चीज़ को डायरेक्टली नहीं बताता, ठीक है। जैसे अब किसी कंट्रीज के अंदर वॉर चल रही है, तो टैरो कार्ड जो है, अब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो एक एनर्जी के बेसिस पे होगा। उसमें पता लग सकता है ऐसे कि ये जो वॉर है ये 2 साल तक और चलेगी, या 3 साल और चलेगी, या 1 साल तक चलेगी। वो उस टैरो कार्ड के अंदर ही आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो बट ये टैरो कार्ड रीडिंग कितने % तक एक्यूरेट होती है? सी, मेरा मानना है कि 70 to 80% के करीब ये होती है। एंड जो 20-30% नहीं है वो 100% तो कोई भी नहीं कर सकता। अगर 100% तो भगवान ही कर सकता है ना। आपने कुछ टैरो कार्ड से रिलेटेड मिथ्स सुने अपने इस एक्सपीरियंस में, कि लोगों के कुछ मिथ्स होते हैं कि अगर आप ऐसे करोगे तो वैसे हो जाएगा, या फिर कोई कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस हो? नहीं, टैरो कार्ड के अंदर ऐसा तो कुछ है नहीं। मैंने एक सुना है कि जैसे जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं तो उनको एक अलग सुपर नेचुरल पावर्स होनी चाहिए, तब जाके वो चीज़ पॉसिबल हो पाती है, मतलब वो सिर्फ स्टडी से नहीं हो पाती। ऐसा, इज इट ट्रू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं होती। इंसान नॉर्मल इंसान होता है, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं भी आम आदमी हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर रहा हूँ उस टाइम मैं एज अ टैरो कार्ड रीडर हूँ, और जो टैरो रीडिंग करवाने के लिए मेरे पास आ रहा है वो सीकर है, और बीच में एक टैरो कार्ड है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक बहुत ही सुपर नेचुरल पावर होगी, आप एक जादूगर बन गए हो,
ऐसा कुछ नहीं है तो साइकिक होने की कोई जरूरत साइकिक, हाँ ऐसा कुछ सिनेमैटिक नहीं होती चीजें। टैरो मैंने बताया ना, टैरो जो है वो आपके क्वेश्चन के अराउंड क्या एनर्जी है वो बताएगा आपको, ठीक है, विच विल हेल्प यू टू टेक योर पाथ, डायरेक्शन देगा आपको, और आपने उसके पाथ पे चलना है। क्या टैरो कार्ड रीडर्स खुद के लिए टैरो कार्ड कर सकते हैं रीडिंग? करते हैं, मैं भी करता हूँ, जहाँ मैं कई बार फंस जाता हूँ तो मैं अपनी रीडिंग करता हूँ, तो वो चीज हेल्प मिलती है उससे। तो रीडर और सीकर एक ही हो सकता है? हाँ सी, इंसान तो सीखता ही है ना। मैं तो आज की डेट में भी सीख रहा हूँ। आई एम नॉट अ परफेक्ट टैरो कार्ड रीडर। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, परफेक्ट तो सिर्फ भगवान ही है। आप सिखाते भी हो वैसे? मैं सिखाता भी हूँ। आपके कोई स्टूडेंट रहे हैं? कुछ हैं स्टूडेंट जिन्होंने मेरे से सीखा है, कुछ सीख रहे हैं, कुछ मेरे से फ़ोन पे सीखते हैं। जो नहीं आ सकते हैं उनको मैं फ़ोन पे बता देता हूँ कि आपने ऐसे ऐसे ये चीज़ें करनी है, आपने ये बुक्स को पढ़ना है, आपने ऐसे मेडिटेट करना है, ऐसे टैरो को आपने प्रॉपरली तरीके से रखना है, वो मैं उनको सिखाता हूँ। एक तो जो टैरो कार्ड रीडिंग होती है उसकी एक पॉजिटिव साइड जो आपने अभी तक बताई, हमने वो सुनी, पर मैं थोड़ा अब इस चीज़ से रिलेटेड नेगेटिव साइड की तरफ जाना चाहता हूँ। क्या टैरो कार्ड के थ्रू हम कुछ नेगेटिव चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं? क्या वो चीज़ पॉसिबल होती है? नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप नेगेटिव चीज़ें करेंगे ना, वो एज अ टैरो कार्ड परफॉर्म ही नहीं करेंगे, वो काम ही नहीं करेंगे एज अ टैरो कार्ड, वो ताश के पत्ते बन जाएंगे। या फिर आप ये बिलीव करते हो कि चलो टैरो ले लिया कि नहीं हो सकता था, कि कुछ ऐसी ऑकल्ट साइंसेस या गुप्त विद्या हैं जिसमें ये चीज़ परफॉर्म करी जा सकती है? नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं समझा आपका। जैसे काला जादू हो गया या डार्क मैजिक हो गया या कुछ। टैरो नहीं है, टैरो ऐसा है ही। टैरो की बात नहीं कर रहा मैं, बट वैसे आप मानते हो कि ऐसी कुछ डार्क चीज़ें भी है? मेरे को तो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं करता आप? सो मतलब ब्लैक मैजिक टैरो कार्ड रीडिंग में कहीं भी इन्वॉल्व कहीं नहीं है। फिर वैसे बिलीव करता एग्जिस्ट करता? नहीं, मैं तो इन काला जादू, ये ब्लैक मैजिक, इसके अंदर तो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता। ये चीज़ें तो मेरे ख्याल से तो वैसे आप पर्सनली गॉड में बिलीव करते हो? अच्छा, तो वैसे कहीं मतलब जाते हो आप कहीं गुरुद्वारे मंदिर है? मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ। भगवान तो एक ही है। ये सब ये जो 4 रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, ये एक डोर है, ये 4 डोर है। भगवान एक ही है, ये रास्ते हैं 4 उस भगवान तक पहुंचने के लिए। ट्रू। टैरो कार्ड रीडिंग, आप टैरो कार्ड रीडिंग का फ्यूचर क्या देखते हो आने वाले टाइम में? टैरो कार्ड रीडिंग अभी क्या है कि अभी टैरो कार्ड रीडिंग इज बूमिंग, ठीक है। ये कोविड के टाइम के बाद तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है, ठीक है। लोग कोविड के टाइम पे पता करना चाह रहे थे कि हमारा क्या होगा, हम क्या आगे जाके कैसे होएगा, जो भी ये क्वेश्चंस लोगों के माइंड में आते हैं। तो अब तो टैरो कार्ड तो बहुत प्रोफेशनलाइज हो गया, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट मेरा ये मानना है कि टैरो कार्ड को आप अलग रखो, ठीक है। उसको आप एज अ एक मेडिटेशन और एक दैट क्यूरियोसिटी को पता करने का एक मीडियम रखो। उसको प्रोफेशनलिज्म मत बनाओ उसको। तो मतलब अगर एक इंसान को अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फैमिली प्रॉब्लम्स हो, इमोशनल लेवल पे हो, तो टैरो उसका सॉल्यूशन बना देगा। टैरो आपको उसका आंसर देगा, उसका पाथ दिखाएगा आपको। छोटी मोटी रेमेडीज होती हैं, वो रेमेडीज आप करेंगे, उससे आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन जो एक है कि हिम्मत मर्दा तो मद्दे खुदा, आपको खुद भी तो कुछ हिलाना पड़ेगा ना। आप ये नहीं कहेंगे अच्छा जी वो टैरो कार्ड रीडर हैं हरविंदर सिंह, उन्होंने बताया था तो हम तो हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे और हमारे काम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जैसे अभी हमने बात करी आपने हैंसन रॉबर्ट्स की, तो आपने पर्टिकुलरली हैंसन रॉबर्ट्स की डेक की चूज करी, और इसमें मतलब कौन से ऐसे नाम है जो काफी इन्फ्लुएंशियल रहे हैं? मतलब कोई अगर नया इंसान सीखना चाह रहा हो तो उसको क्या डेक सिलेक्ट करनी चाहिए स्टार्टिंग में या फिर उसके बाद भी? इसमें डेक तो और भी हैं, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हैंसन रॉबर्ट की जो कार्ड्स हैं वो इजी टू रीड है। इनकी जो इमेजेस हैं वो बहुत ही ऐसी इजी इमेजेस हैं जिसको आप रीड कर सकते हैं, जो आपको ना वाइब्स देती हैं, ठीक है। और इसमें जैसे आपने पहले पूछा था कि इसमें कुछ ऐसे कोई नेगेटिविटी तो नहीं चाहिए, इसमें मैं नेगेटिविटी नहीं बोलूंगा। इसके अंदर एक कार्ड, हर एक डेक के अंदर एक कार्ड होता है, वो होता है डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड लोग एकदम से डर जाते हैं जब डेथ कार्ड आता है। डेथ कार्ड से डरना नहीं है। डेथ कार्ड का मतलब होता है कि आपका एक चैप्टर खत्म हो गया लाइफ का,
और दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो बेसिकली अच्छे के लिए कार्ड है। तो वो एक तरीके से पॉजिटिव कार्ड ही हुआ, कार्ड होगा वो, कि आपने एक स्ट्रगल आपकी खत्म हुई, ठीक है, उसके बाद आपका इजी टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप उसको उस तरीके से लीजिए उस कार्ड को, और उस पर्टिकुलर कार्ड का जो आंसर है, या जब उसको रीड करेंगे तो जो क्वेश्चन आपने पूछा उस टाइम, उस जो डेथ कार्ड है उसका जो आंसर होगा वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही निकलेगा। मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है हमारे, अगर क्वेश्चन सही है तो उस हिसाब से निकलेगा हमारा आंसर। उस हिसाब से निकलेगा। लेकिन डेथ कार्ड को ये नहीं है कि बंदा एकदम से डर जाए कि ये कैसा कार्ड आ गया, कि हम तो मरने वाले हैं, ऐसा तो कुछ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। डेथ कार्ड का ये है कि एक चैप्टर खत्म और दूसरा चैप्टर स्टार्ट। एक मुझे क्वेश्चन पूछना है, क्या टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू हम किसी इंसान की पास्ट लाइफ जान सकते हैं? क्या ये चीज़ पॉसिबल होती है? तो काफी लोग प्रेडिक्ट करते हैं, पास्ट के बारे में जान सकते हैं। पास्ट लाइफ के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो टैरो बताता है, लेकिन पास्ट ये मतलब टैरो जो है वो आपको, मैंने वही बोला ना, टैरो आपको ना रेडीमेड आंसर नहीं देगा कभी भी कि आपका ये ऐसे है जी, आपको ये हो जाएगा, आप ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, वो नहीं देगा। टैरो आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन के अराउंड जो एनर्जी होगी वही बताएगा कि आपका जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके अराउंड ये एनर्जी है। वो बहुत इजीली जो सीकर है उसको समझ आएगी और उसी के अकॉर्डिंगली वो अपना पाथ चूज करेगा, उसको डायरेक्शन मिलेगी। सो इट मेनली फोकस प्रेजेंट सिनेरियोज पे, प्रेजेंट है और आगे जो फ्यूचर है आपका। तो पास्ट तो जो चला ही गया, पास्ट तो निकल गया। आप प्रेजेंट और फ्यूचर में ही तो इंसान जीता है। पास्ट को तो आपको वैसे भी नहीं याद करना चाहिए। मुझे आपके पॉडकास्ट पे आके बहुत अच्छा लगा, ठीक है। मुझे आपका ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत पसंद आया कि लेमन्स वॉइस, आप जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, आप उसका इंटरव्यू लेते हो और लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारे कॉमन मैन है जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। आप दिखाते हैं कि जो कॉमन आदमी है उसमें क्या खासियत है और वो क्या सोचता है चीजों के बारे में, तो आप वो दुनिया के आगे लेके आए। So guys, please like, share and subscribe the Layman Voice and upcoming channel. I wish you all the best.